अपने माता पिता के संबंध में कभी लूज टॉक मत किया करो। और मेरे प्यारे माता पिता, आप भी विश्वास करो कि तुम्हारी संतान है। थोड़ी बहुत कदम इधर उधर गए हैं, लेकिन वो राम और कृष्ण की संतान तुमसे जन्म ली है, और तुमसे जन्म लेने वाले संतान कभी दुर्योधन नहीं हो सकते। वो राम कृष्ण सीता ही बनेंगे। इसलिए उनकी भी निंदा मत किया करो, उनके भी विषय में लूज टॉक मत किया करो। ये लूज टॉक ने भारत को बर्बाद किया है। ये छोटी गंदी दुअर्थी बातों ने बर्बाद किया भारत को। तुम्हारे शब्दों में गरिमा होनी चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। छोटी बातें नहीं करते, शर्म नहीं। आप जरा सोचो, मैं तो सब बोल देता हूं व्यासपीठ से, कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता। लोग बोलते हैं चुटकुला सुनाओ, वेज या नॉन वेज। व्हाट डू यू मीन बाय वेज एंड नॉन वेज? व्हाट, पागल हो गए हो? जोक्स का अर्थ होता है जो तुम्हारे अंतर मन को आनंदित दे, आह्लादित करे, तुम्हारे भीतर की वासना को बढ़ाए, क्षुद्रता को बढ़ाए, गंदगी को बढ़ाए। वो जोक नहीं है, वो तो राक्षस है। वो तो बुरी विद्या है जो तुम्हें बिगाड़ने आई है। वो तो तुम्हारे स्ट्रक्चर को समाप्त कर देगी। भीतर में तुम्हारा जितना प्रेम है, शांति है, धर्म है, ये सब नष्ट कर देगी वो चीजें। अजामिल की तरह 30 सेकंड में बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए डोंट टॉक दीज टाइप ऑफ चीप वर्ड्स, चीप थिंग्स, इग्नोर देम। अपने लाइफ से उनको बाहर करो। डोंट, आई डोंट लाइक। और ऐसे तुम्हारी गरिमा बढ़ेगी, ऐसे तुम्हारा मौज बढ़ेगा, ऐसे विश्वास बढ़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। एक नई संस्कृति का प्रतिपादन होगा। यहां से वहां तक खचाखच भरे हुए पांडाल में जैसे आकर बैठे हुए हो, ऐसे ही एक नवीन भारत का निर्माण होगा, जिसकी तरफ सारी दुनिया टकटकी लगा के देखेगी कि हमें भी कुछ विद्या दे दो, हमें भी कुछ ज्ञान दे दो। आप विश्व गुरु हो, आप विश्व गुरु हो। इस भारत का निर्माण होना चाहिए। और ये भारत अपनी संस्कृति और अपने शास्त्रीय विद्या के बल पर ही बनेगा। गुरु शिष्य परंपरा के स्थापना के बल पे होगा, गुरुकुलम के स्थापना पर होगा। हम गुरुकुलम की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े गुरुकुलम की दिशा में। आइए आप हमसे जुड़िए, इस कर्म में जुड़िए हमसे, जहाँ से नौनिहाल अपनी संस्कृति की शिक्षा लेके निकलेंगे, जहाँ 20-20 विषयों की पढ़ाई होगी एक ही छत के नीचे, जहाँ हवाई जहाज भी बनाने सिखाया जाए, और दुनिया के वो 20 प्रकार की चीज़ें जिनको प्राप्त करने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पहले दिन कहा था और विश्राम के दिन कहता हूँ, भारत के पास वो विद्या है, अगर वो अपनी विद्या के प्रति जागृत हो गया तो वो दुनिया के पास हाथ फैला के नौकरी नहीं मांगेगा। दुनिया वाले नौकरी मांगने हमारे पास आएंगे, हमारे बच्चों के पास आएंगे। हमारी वो विद्या है गुरुकुलम की। हमें इस विद्या को बढ़ाना चाहते। हमने हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ। देशवासियों, आप भी जुड़िए इस महान प्रकल्प से, गुरुकुलम के प्रकल्प से, और आप भी इस नवीन महान सांस्कृतिक भारत के बनाने में अपना दैहिक योगदान दें, मानसिक योगदान दें। चिंतन दीजिए हमें अच्छी चीज़ें बताइए आप कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, इसमें ये भी करें क्या। केवल धन से ही सेवा नहीं होती, चिंतन से सेवा होती है। सेवा तो विचारों का होता है, विचार बड़ा होता है। भगवान महावीर कहते हैं कि 50% तो काम उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने विचार कर लिया। अगर विचार आया है तो हो के रहेगा, आज नहीं कल। इसलिए क्या विचार करना है, ये भी विचार करके विचार करना। विचार को भी विचार करके विचार करना, क्योंकि विचार अगर आ गया तो आज नहीं तो कल वो होगा तुम्हारे भीतर से। बुरा भी आया है तब भी होगा, अच्छा भी आया है तब भी होगा। संकल्प पूरे हो जाते हैं। इसलिए सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। अच्छा डायलॉग है, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। हम तो कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी कहते रहते, और वो हमारे कर्म में चला जाता है, और हमसे नाना प्रकार के अनर्गल कर्म होते रहते हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान
का एक और चरित्र है सुदामा का चरित्र। लोगों की बड़ी इच्छा होती है, एक लाइन में से कह देता हूं। देखो, भगवान के लिए लिखा गया है शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत हैं। और सुदामा के लिए लिखा गया है प्रशांत आत्मा। भगवान शांत हैं तो सुदामा प्रशांत हैं। जो लोग उन्हें दरिद्र कहते हैं, जो लोग उन्हें गरीब कहते हैं, जो लोग उन्हें निर्धन कहते हैं, वो मूर्ख है। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। दूसरी बात, सुदामा ने 40 चने खा लिए थे, ये भी कोई शास्त्रीय बात नहीं है, किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। किसी के पास हो तो हमें दिखा देना, हमें पढ़ने की बहुत जल्दी है। हमने तो नहीं खोजा अभी तक कि चना खा गए, कटकटा रहा था, दांत हिस्सा खा गए इसलिए गड़बड़ हो गए। लेकिन हम गलत इसलिए नहीं मानते क्योंकि सब कुछ शास्त्रों में नहीं होता। महापुरुषों की अपनी चिंतन धारा भी होती है, संतों की अपनी चिंतन धारा भी होती है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। संत आंखों से देख के भी कहते, इसलिए बुरा नहीं कहते, वो भी होगा। दूसरी बात, श्री कृष्ण के यहां सुदामा गए तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया। किस मूर्ख ने कहा? किस शास्त्र में लिखा है? झूठ बोलते हो। भगवान के द्वार पर किसी गरीब को, किसी विप्र को, किसी विद्वान को धक्का दे दिया जाए, क्या भगवान ऐसा द्वार बना के रखे होंगे? क्या वो रावण राज था? कृष्ण राज था वो। सुदामा जब गए तो उनको राज प्रसाद में द्वारपालों ने बिठाया और बिठाकर जाकर श्री कृष्ण को बोलने गए थे। तब तक उनकी प्रतिष्ठा हुई, राज दरबार में, गेस्ट हाउस में बिठाया गया था। आप कहते हो धक्का दे दिया गया था भगवान के दरबार में। ऐसी झूठ बात की। तुमको अच्छा लगता है इसलिए? चलो, लीला के क्रम में अच्छा लगता है। सुदामा आया ऐसे ऐसे करते करते, और वो कृष्ण इधर बैठे हैं और धक्का दे रहा, रो रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। जरा सोचो, श्री कृष्ण की नगरी में किसी ज्ञानी पुरुष को, विप्र को, संत को, गरीब को, निर्धन को अगर इस प्रकार से धक्का दिया जाएगा तो क्या ये भगवान का दरबार होगा? तो जाने अनजाने अपने भगवान के दरबार का तुम अपमान कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो?